मऊ नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में आज चेयरमैन अरशद जमाल की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें जनहित से जुड़े 507 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के सामने पेश किया गया। इन प्रस्तावों पर बोर्ड की बैठक में ही सभासदों ने चर्चा की और गहराई से विचार करने के बाद सर्वसम्मत से उस पर मुहर लगा दी। मीटिंग में परिसीमन के बाद जुड़े नए इलाकों के विकास और उनके निर्माण पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि इन इलाकों को भी विकास और निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इस दौरान एक सभासद ने बोर्ड को बताया कि शहर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां कम से कम 10 बड़े ट्यूबवेल मुकम्मल होने के बावजूद तकनीकी खामियों का शिकार हैं। इस बात को सुनकर अरशद जमाल ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि ट्यूबवेल की तकनीकी खामी को दूर किया जाए, उसे चालू करके जनता को राहत पहुंचाई जाए। मीटिंग से खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह से ख़राब काम के लिए सज़ा मिलती है, इसी तरह अच्छे काम के लिए तारीफ़ भी मिलनी चाहिए और जो कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई के लिए रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने बोर्ड को आश्वस्त किया कि किसी भी इलाके में विकास में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2 सालों में आपको पिछले बोर्ड और इस बोर्ड का अंतर साफ तौर पर नज़र आने लगेगा। बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड की बैठक तो जो अलग अलग मौका पर होती रहती है, नियमतः हर महीने बोर्ड की बैठक होना चाहिए ताकि शहर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जा सके। तो उसी क्रम में आज बोर्ड की बैठक थी और आज की बैठक में काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण के 507 एजेंडे सर्वसम्मत से पास हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो दीगर समस्याएं हैं, जैसे कुत्तों पे कैसे उनका क्या समाधान किया जाए, बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ताजोपुर में एक बड़ी गौशाला बनाने के लिए वो भी प्रस्ताव पास हुआ है कि वहाँ एक बड़ी गौशाला बनाई जाएगी, जिसके लिए ज़मीन का आवंटन भी आज बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है। और बहुत सारी योजनाएं, ट्यूबवेल, पेयजल, लाइट, प्रकाश, सभी अलग अलग एजेंडों पर अलग आज बात हुई है। एक मसला बहुत अहम इन दिनों चल रहा है, जो पहले लोकवाड़ी से बर्थ सर्टिफिकेट बनी थी, लेकिन उसको जब यहाँ पे चेक करते हैं तो नहीं मिलती, तो फिर नए सिरे से बनाने के लिए प्रोसीजर होता है। क्या वजह है? बर्थ सर्टिफिकेट तो लोकवाड़ी से कहाँ बनती थी? बनती तो थी नगर पालिका के माध्यम तो नगर पालिका ही था पहले भी। अब सरकार ने नया कुछ नियम लागू कर दिया है, क्योंकि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का नियंत्रण सीधे भारत सरकार से होता है, वो प्रदेश सरकार का नहीं होता है, भारत सरकार से होता है और निकायों की जिम्मेदारी होती है। तो अब उसमें सिस्टम बना दिया गया, बेहतर कर दिया गया। पहले जो जटिलताएं आती थी उनको दूर भी कर दिया है सरकार ने नियम बनाकर, और सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ताखिर होते हैं जिसकी वजह से अब 15 वो एक नियमावली बनी हुई है कि 15 दिनों के अंदर, अगर आप 21 दिनों के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो वो नगर पालिका अपने स्तर से ही उसको दर्ज कर लेगी। लेकिन अगर आपने 21 दिनों के बाद कहीं दर्ज कराना है तो उसको प्रमाणित कराना पड़ेगा। SDM के वहाँ से वहाँ आप आवेदन देंगे और फिर वहाँ से वो लोग अपनी क्वेरी करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो आता है तो फिर बनता है। आज की मीटिंग में सबसे अहम पॉइंट क्या था? आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडे थे जिन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है और तय भी हुआ है। जैसे बहुत सारे नलकूप बंद पड़े हुए हैं, 4-4, 5-5 साल पहले के नलकूप लगे हुए हैं और उस पर लाइट न होने की वजह से वो नलकूप बंद पड़े हैं, करोड़ों रुपए की लागत से। इस पर बोर्ड ने आज बहुत नाराज़गी व्यक्त की है अधिकारियों के ऊपर कि लाइट नहीं है तो लाइट में उसमें व्यवस्था करके उन नलकूपों को चालू किया जाना चाहिए। दूसरा मसला था कि जिन लोगों के हाउस टैक्स में भी वाटर टैक्स लगा हुआ है और जलकर भी लगा हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले हाउस टैक्स नहीं लगा था, पाइपलाइन थी तो उनको पानी दे दिया गया तो उन्हें जल मूल्य लिया गया। तो अब जब उनका मकान बन गया, हाउस टैक्स लग गया, तो पता चल रहा है कि हाँ, जलकर भी लग रहा है उनसे और जल मूल्य भी दोनों लग रहा है। तो आज बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जिन लोगों का डबल लगा हुआ है, हाउस टैक्स में वाटर टैक्स भी जिनका लगा हुआ है, तो उनका जल मूल्य को उनको समाप्त करने के लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है। तो जो लोग अपना जल मूल्य माफ कराना चाहते हो वो लोग आवेदन कर देंगे, आवेदन की एक प्रक्रिया बना ली गई है। मतलब जिनका डबल लगा हुआ हाँ, है वही वो खत्म किया जाएगा, उसके लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है, आवेदन देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला जो बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था और मामला हल नहीं हो रहा था कि रजिस्ट्री के बिना, पंजीकरण के बिना कोई भी हाउस टैक्स में नामांकन की प्रक्रिया नहीं होती थी।
तो उसमें जो परिवार का था यानी फैमिली सेटलमेंट जो था यानी विरासत के जो मामला थे वो भी रुके हुए थे। तो आज उस पर भी बहुत देर तक लंबी चर्चा हुई और लंबी चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो उसमें जो आपसी बंटवारा होगा तो उस बंटवारे को उनसे शपथ पत्र लेकर उसको चढ़ाया जाएगा, नामांतरण प्रक्रिया की जाएगी। आज ये बड़ा काम हो गया, जो सैकड़ों हजारों फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी आज उसके निस्तारण को भी बोर्ड ने तय कर दिया है और विभाग से भी सहमति ले ली गई है और उसके टैक्स सुपरिटेंडेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक प्रोफार्मा बनाकर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करेंगे और वही प्रोफार्मा लोगों को दिया जाएगा। प्रोफार्मा में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो लोग कंप्लीट करके वो आवेदन करेंगे।